ये दादी मरने के बाद भी इसकी आत्मा घर की छोटी बहू लता को दिखाई देती थी। तभी उसने लता को अपने पास बुलाई और साड़ी में बंधा हुआ संदूक का चाबी खोलने के लिए बोलने लगी। लता किसी भी तरह चाबी लेकर दादी के कहे अनुसार संदूक खोलकर छोटे बक्से में रखा हुआ गहना को निकाल लेती है। उसी समय दादी ने कहा कि इस बक्से को तुम अपने पास छुपा कर रखो और किसी को नहीं बताना। डर के मारे लता बक्से को लाकर अपने कमरे में छुपा देती। कुछ समय बाद घर वालों को पता चला कि दादी मर चुकी है और आत्मा केवल लता को दिखाई दे रही थी। घर वाले दादी मरने से बहुत खुश थे, ये सोचकर कि दादी के पास रखा हुआ सोने का गहना अब हमारा हो जाएगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी गहना नहीं मिला। घर वालों को इस तरह से देख दादी बहुत खुश होती है। एक दिन ये औरत लता को ये कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि गहना तुम्हारे पास है, अगर उसमें से आधी मुझे दे दो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। औरत की बात सुनकर दादी की आत्मा औरत को गूंगी कर देती ताकि किसी को बता ना सके। डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब कभी बोल नहीं पाएगी, लेकिन लता के पति ने कहा कि ये बोल नहीं सकती पर लिख तो सकती है, इसलिए कॉपी और पेन दे देते हैं और फिर पता चला कि इसके हाथ भी काम करना बंद कर दिया है। मरी हुई दादी की आत्मा जब लता को सोने का गहना अपने कमरे में छुपाने के लिए बोली तब घर की एक औरत देख लेती है, इसलिए लता को धमकी देती कि आधी गहना मुझे नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगी। औरत की बात दादी सुन लेती और उसे गूंगी बना देती है, जिस कारण औरत किसी को बता नहीं सकती थी। रात में खाना बनाते समय दादी की आत्मा आकर लता से बातें करने लगी, जिसके डर से लता का हालत खराब हो जाता है। लेकिन अब रोज रोज दादी की आत्मा आने से लता उससे अब मिलकर रहने लगती है। एक दिन लता गहने बेचकर अपने पति के लिए पैसे को दे देती, जिसे उसका पति उन पैसों से एक साड़ी की दुकान खोल लिया और ये बात दादी को पता चल गया, जिस कारण लता को आकर मारने लगती है। उतने में लता अगले ही दिन गहने वापस ले आई और दादी को दिखा देती है, जिसे दादी खुश होकर पूछ लेती कि दुकान का क्या नाम रखा है। तब लता बताई कि आपके नाम पर दुकान का नाम रखा है। ये सुनकर दादी और भी खुश हो गई। अगले दिन दुकान में एक औरत आकर कुछ साड़ियाँ फ्री में ले गई, जिसे लता का पति भी कुछ बोल नहीं पाया। इसलिए लता दादी को आकर बताई कि कुछ साड़ियाँ चोरी हो गयी, जिसे अब दुकान को बंद करना पड़ेगा। लेकिन दादी की आत्मा सच्चाई जानती, इसलिए बता देती कि वह औरत तुम्हारे पति की रखैल है, इसलिए उसे साड़ी फ्री में दे दिया है।